चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे इसका व्याख्या। व्याख्या जो है बहुत सरल जो है भाषा में देखेंगे और बहुत मजा आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो पहला जो है इसमें दो पद दिया गया है। तो पहला पद देखिए हमारा कहता है, पहले इसको गाने के लिए आना चाहिए, मजा लगना चाहिए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब जो है पढ़ाई वाला फीलिंग ना है, लगे कि मस्ती से गाना सुन रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ताकि जो आपको मज़ा आया हो। जब मज़ा आ गया एक बार फिर तो समझ में आना ही आना है, उसमें कोई शक नहीं। सुनिएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले, तम चुर खगरोर सुनहु बोलत बन राये, रामभति गौखरी कनी में बछराहित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। चलिए पहला पंक्ति हम लोग का देखिए, जो इसमें शुरुआत होता है, कहता है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले। कहता है इसमें देखिए पहले पंक्ति में हम लोग, जैसे कि अभी हम बताए थे कि पहले पंक्ति में श्री कृष्ण जो है उनको जगाया जा रहा है। श्री कृष्ण को जो है सुबह होने पर श्री कृष्ण जो है सोए रहते हैं और उनको क्या किया जा रहा है, जगाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, हे श्री कृष्ण। माता यशोदा जो है श्री कृष्ण को बड़े दुलार प्यार से एकदम जो है क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज के कुंवर मतलब ब्रजराज के कुमार मतलब श्री कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार अर्थात हे श्री कृष्ण जाग जाइए। क्या हो जाइए, जाग जाइए। कमल कुसुम फूले, कमल और जो फूल है, कमल और फूल जो है क्या हो रहा है, खिल रहा है। और कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुदनियों का समूह, कुमुदनी जो फूल होता है वो रात में जो है फूल जो है वो क्या होता है, विकसित होता है, और सुबह जब सूर्योदय का किरण उस पर पड़ता है तो वह मुरझाना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अर्थात हे श्री कृष्ण, देखिए कमल और फूल जो है क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं, खिल गए हैं। और कुमुदियों का जो समूह है वो क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ना मतलब मुरझाना। तो कुमुदनियों का जो समूह है वो क्या हो रहा है, मुरझा रहा है। भृंग लता भूले, और छोटे छोटे पक्षी वगैरह जो है वो लता पर जो है क्या कर रहे हैं, भ्रमर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सुबह होने पर देखिए जैसे कि हम लोग जो है जब सुबह में सोए रहते हैं लेट तक, तो हमारी माँ जो होती है, हम लोगों की प्रत्येक जो है बच्चों की माँ बड़े दुलार से जो है बच्चे को क्या करती है, उठाती है। बउआ नुनू सोनू उठ जा बउआ, उठ जा, सुबह हो गलो बेटा, इस तरह से उठ जा बेटी। इस तरह से जो है क्या करते हैं, कोई भी माँ जो होती है अपने बच्चों को उठाती है, जगाती है। और अगर नहीं जागता है तो उसको एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए बेटी, देखो बेटा जो है पिंकिया सिंकिया रिंकिया जो है ट्यूशन पढ़ेल चल गए, उसके बाद जो है नहीं तो बेटा है तो बोल पिंटुआ सिंटुआ जो है बोल देखो तो पढ़ेल चल गए, तो अभी तक सुतले, उठ जो बेटा सुबह हो गया। इस तरह से बड़ी दुलार से माता जो है हम लोग को भी क्या करती है, जगाती है। तो इसमें जो है माता यशोदा और श्री कृष्ण के माध्यम से एक माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसका वर्णन किया गया है एकदम वात्सल रस में। बड़े जो है दुलार प्यार भाव से माता यशोदा जो है श्री कृष्ण को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह हो गया हे श्री कृष्ण। देखिए हे ब्रज के राजकुमार हे श्री कृष्ण, सुबह हो गया। देखिए कमल और फूल जो है क्या हो रहे हैं, सूर्योदय का प्रकाश आने के कारण जो है क्या हो रहा है, खिल रहा है। और कुमुदनियों का जो समूह है जो रात में खिलता है और सुबह होने पर सूर्योदय का किरण आने पर वो मुरझा जाता है, वो क्या हो रहा है,
है, मुरझा रहा है, संकुचित हो रहा है, इसलिए हे ब्रज के राजकुमार क्या हो जाइए, जाग जाइए। जैसे कि हम लोग की जो है मम्मी उठाती है, बेटा बउआ रे नुनू सोनू उठ जा बेटा उठ जा। इस तरह से जो है तो माता जसोदा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता, आगे कहता है तमचुर खगरोर सुनहो बोलत बन राई, रामभती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई। सुबह होने पर जो है माता जसोदा श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि तमचुर खगरोर सुनहो, बल हे श्री कृष्ण देखिए सुबह होने पर, तमचुर मतलब होता मुर्गा और खग मतलब होता छोटे छोटे पक्षी, तो बल हे श्री कृष्ण देखिए सुबह हो गया है, मुर्गा और छोटे छोटे पक्षी जो है रोर कर रहा है, हल्ला कर रहा है, उसके आवाज को सुनिए। सुबह जो है पहले अभी भी गांव देहात में जो है आपका देहाती मुर्गा होता है, जो सुबह होने पर वो क्या करने लगता है, बोलना शुरू कर देता है। तो इससे लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो गया है, सुबह हो गया। सुबह सुबह बोलता है, ये पोल्टिया मुर्गिया नियर ना है कि जो है गर्मी जरूर सुखाया मुड़िया धुन दिया और जो है पड़ाक से जो है मर गया, और उससे नहीं होता। ये सब जो है मुर्गा हीरा है, फुलाल एकदम। तो ये जो है सुबह होने पर क्या होता है, बोलता है, हल्ला करता है, कुकरू का है कुकरू का है। तो तमचुर खगरोर सुनहो, बल हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण देखिए मुर्गा और छोटे छोटे पक्षी जो है क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है, बोलत बन रही, और पक्षी जो है आसपास के बनराई में हरे भरे पेड़ पौधों पर चहचहा रहा है, बोल रहा और भ्रमर कर रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, राम भति गौ खरी कनी में बछरा हित धाई। कहता है कि राम भति गौ खरी कनी में, और गाय जो है सुबह होने पर राम रही है, क्या कर रही है, राम रही है मतलब बोल रही है, डुड़ा रही है। बछड़ा हितदाई, बछड़ा के हित के लिए अर्थात बछड़ा को दूध पिलाने के लिए गाय जो है सुबह होने पर क्या हो रही है, वो जो है हल्ला कर रही है, अपने आवाज में अपने स्टाइल में जो है क्या कर रही है, राम रही है, डुड़ा रही है। खरी कनी मतलब होता है बाड़े या गौशाला। तो गौशाला में क्या होता है, रात्रि के समय में गाय को अलग और बछड़ा को अलग बांधा जाता है, ताकि जो है गाय का दूध रात में जो है बछड़ा ना पिए, ताकि सुबह में क्या कर सके, उसको जो है सुबह में उसको जो है गाय से दूध निकाल सके। तो कह रहा है कि रामवती गौ खरी कनी में बछड़ा हितदाई। तो गाय जो है सुबह होने पर राम रही है, बछड़ा के हित के लिए जो है बछड़ा को दूध पिलाने के लिए वह जो है बाड़े की ओर दौड़ पड़ी है, ताकि जो है सुबह होने पर बच्चा को क्या कर सके, वो अपना दूध को पिला सके। देखिएगा कि आप लोग के यहाँ अगर गाय होगा तो एक निश्चित समय से जो है उसको लगाया जाता है, उसका दूध जो है निकाला जाता है। अगर नहीं निकाला गया टाइम से दूध, तो वह जो है टाइम जब जैसे 6 बजे जो अगर दूध गारा जाता है, दूध जो है 6 बजे नहीं गारा गया और लेट होना शुरू हो जाए, 7-8 बज जाए, तो गाय जो है खूब ज़्यादा दौड़ाएगा और खूब ज़्यादा पगहा इधर से उधर जो है की करेगा, घींचेगा, ताकि बच्चा को दूध पिलाना चाहती है। तो कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण देखिए मुर्गा और छोटे छोटे पक्षी जो है आसपास के पेड़ पौधों पर चहचहा रहा, हल्ला कर रहा है। गाय जो है गौशाले की ओर बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी है, अर्थात सुबह हो गया। हे श्री कृष्ण क्या हो जाइए, जाग जाइए, हे बेटा बउआ रे नुनू सोनू सुबह हो गया, क्या हो जाइए, जाग जाइए। माता जसोदा कह रहे हैं किनसे, श्री कृष्ण से। आगे देखिए, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। कह रहे हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु जो है चंद्रमा जो है मलिन पड़ गया है, चंद्रमा जो है मलिन पड़ गया है। रवि प्रकाश, रवि का प्रकाश आना शुरू हो गया है, रवि का जो प्रकाश है वो आना क्या हो गया है, शुरू हो गया। कहने का मतलब कि सूर्योदय जब होता है तो चंद्रमा का प्रकाश जो है क्या हो जाता है, मलिन पड़ जाता है, चंद्रमा का प्रकाश फिर दिखाई नहीं देता है। रात्रि में जैसे चंद्रमा जब चमकता है तो चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय का जब प्रकाश आना शुरू होता है तो चंद्रमा का प्रकाश उससे क्या हो जाता है, झप जाता है,
कहने का मतलब क्या हुआ कि सूर्योदय हो रहा है, इसलिए चंद्रमा का जो है चंद्रमा मलिन हो रहा है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो माता जसोदा कह रहे हैं कि देखो कि चंद्रमा जो है, विधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जो है मलिन पड़ गया, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश आना बंद हो गया है और सूर्य का प्रकाश आना शुरू हो गया। आगे कहते हैं गावत नर नारी, और सुबह होने पर प्रातः काल में जो है सभी नर नारी जो है, सभी नर नारी जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? तो भगवान का भजन गा रहे हैं। इन्हें की जो भोजपुरिया गाना उल्टा पुल्टा जो है डीजे पर बजावे वाला आशीष सिंह वाला गाना नहीं बजा रहे हैं। कौन सा? तो आपका जो है तो नर नारी जो है भक्ति वाला गाना गा रहे हैं। जैसे सुबह में देखिए आप लोग बजाते हैं, मंगल भवनया मंगल हारे, सुनहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर। इस तरह से भगवान की भक्ति के लिए सुबह सुबह भजन लोग सुनते हैं, गाते हैं। तो बल सुबह हो गया, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। सुबह हो गया, हे श्री कृष्ण क्या हो जाइए, जाग जाइए। सूर्य श्याम प्रात उठो, सूरदास कहते हैं। सूर मतलब सूरदास, यहाँ पर जो सूर है, सूर मतलब सूरदास। श्याम प्रात उठो, श्याम कहा गया श्री कृष्ण को। बल सूरदास कहते हैं हे श्याम प्रात उठो, प्रातः हो गया, क्या हो जाइए, उठ जाइए। अंबुज कर धारी, अंबुज मतलब कमल, कर मतलब हाथ, धारी मतलब धारण करने वाले। हे कमल को धारण करने वाले, हे कमल को धारण करने वाले, हे कमल को धारण करने वाले श्री कृष्ण हे श्याम, सुबह हो गया है, क्या हो जाइए, जाग जाइए। श्री कृष्ण को जो है कह रहे हैं कौन? सूरदास। तो सूरदास कहते हैं कि हे कमल को धारण करने वाले, अर्थात हे श्री कृष्ण सुबह हो गया है, जाग जाइए। अर्थात जो है क्या हो गया, प्रातः हो गया, आप जाग जाइए। इस तरह से जो है माता जसोदा के द्वारा जो है श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है। फिर लास्ट में सूरदास भी कह रहे हैं कि जाग जाइए। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो है एक माँ का संतान के प्रति जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, उसका वर्णन किया गया बहुत बेहतर तरीके से। और सूरदास जो है वात्सल्य का वर्णन जितना बेहतर किए हैं, आज तक कोई दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वात्सल्य में जो है ऐसी कविता लिख सके, वर्णन कर सके। अगला पंक्ति हम लोग समझते हैं। पहला पंक्ति हम लोग कंप्लीट कर लिए, दूसरा देखिए समझेंगे। देखिएगा, जेवत श्याम नंद के कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहुभातनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत आपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रेत करे, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जोरश नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तिहो भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सोर जुठनिया, मांगत सोर जुठनिया। देखिएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे तब मजा आएगा। चलिए समझते हैं पंक्ति को। कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। श्री कृष्ण जो है नंद जी, श्री कृष्ण जो है नंद जी की गोद में बैठकर, यानी नंद यानी पिता, श्री कृष्ण अपने पिता जेवत श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण, जेवत मतलब भोजन करना, जेवत मतलब भोजन करना, जेवत मतलब भोजन करना। तो श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर, श्री कृष्ण जो है अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद के गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। आगे देखिए, कछु खात कछु धरनी गिरावत, कन्या मतलब गोद होता है, ठीक है, याद रखना। तो श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। आगे, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखत नंद रनिया, और यह जो छवि है नंद रनिया यानी कि नंद की रानी, और नंद की रानी अर्थात माता यशोदा। और इस छवि को, इस दृश्य को,
इस दृश्य को जो है माता जसोदा जो है बड़े दुलार प्यार से एकदम जो है खुश होकर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम आहा क्या मगन है। इस तरह से देख रहे हैं कि पिता के गोद में बैठा है श्री कृष्ण। अब वो क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। तो यह जो दृश्य है वो कौन देख रहे हैं, तो माता जसोदा। आगे सुनिएगा। तो श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन करते हैं। श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, कुछ धरती पर क्या करते हैं, गिराते हैं। और यह जो छवि है, यह जो दृश्य है, ये माता जसोदा जो है क्या कर रहे हैं, गौर से एकदम देख रहे हैं और मग्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आगे समझिएगा। आगे कहता है, बड़ी बरा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत आपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। कहता है कि बड़ी बरा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, बरी और बेसन से बना हुआ, बरी और बेसन से बना हुआ अनेक प्रकार के, अनगिनत प्रकार के भोज्य पदार्थ, बरी और बेसन से बना हुआ अनेक प्रकार के, अनगिनत प्रकार के भोज्य पदार्थ श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। एकदम जो है देखिए इस तरह से जो है अनेक प्रकार के बेसन के जो है पुआ फुलौड़ी सब कुछ जो है बना ले एकदम ढेर सारा, और उसको ये क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे कि होलिका दहन के दिन जो है जैसे बेसन का कितना सारा चीज छना हुआ पक, वैसे एकदम श्री कृष्ण छप्पनों भोग जो है एकदम खा रहे हैं, अनगिनत प्रकार के व्यंजन जो है खा रहे हैं। और डारत खात लेत आपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, और इनको दही का जो दोना है, दही का जो पात्र है बहुत अच्छा लगता है। रुचि मानत, रुचि मतलब अच्छा लगना, दही मतलब दही, दोनिया मतलब पात्र, दही का जो पात्र है इनको बहुत अच्छा लगता है, माखन इनको बहुत अच्छा लगता है। डारत खात अपने से ढारते हैं, अपने से क्या करते हैं, खाते हैं ले करके। देखिए अपने से दही का जो दोना है उसको अपने से दही के पात्र से दही ढारते हैं और अपने से क्या करते हैं, खाते हैं। और बचपन में बच्चा देखिएगा कि अगर दही वही खाएगा, दूध दूध खाएगा तो मच्छी जो है ज़्यादा लगता है। और क्यों होगा कि आया जो है खाते खाते मच्छी आ गया, पाट से दूध तरह के मच्छी आ, अब इधर ऐसे किया तो इधर लेटा गया, अब इधरों मच्छी बनवाना, लेटा पोटा कैसे पियल शुरू किया तो आधा जा रहा मुंह में, आधा जा रहा है शर्ट पर, उसके बाद ससे धीरे धीरे ससर ससर के ओने भी जा रहा है जने नहीं जाए के। अब इस तरह से जो है पूरा लेटा पोटा के एकदम भुसुंड पूरा मच्छी बना रहा। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण बचपन में जब खाते हैं तो क्या करते हैं कि दही इनको बहुत अच्छा लगता है, और दही जब अच्छा लगता है तो अपने से ढारते हैं और अपने से क्या करते हैं, खाते हैं। आगे देखिए, तो दही जो है ऐसी ना है, खाते हैं। देखिए क्या करते हैं, मिश्री दधी माखन मिश्रित करे मुख नावत छवि धनिया। कहता है कि उसको खाते हैं जब दही को तो ऐसे नहीं, मिश्री दही और माखन मिश्रित करी, दही माखन और मिश्री को मिला करके सबको आहिन गोहिन एकदम मिला दिए, कचाहिन कर दिए। और उसके बाद जो है क्या करते हैं, मुख नावत छवि धनिया, और वह अपने मुख में जो है क्या करते हैं, नावत मतलब ढारना, और अपने मुख में जो है ढारते हैं, खाते हैं। और वह जो है नावत छवि धनिया, और वह जो छवि बन रहा, वह जो दृश्य बन रहा है धन्य लग रहा, बहुत मस्त लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा। श्री कृष्ण जो है अपने पिता जो है नंद के गोद में बैठकर खाते हैं, इनको बहुत जो है, और खाने के क्रम में जो है धरती पर गिराते हैं। उसके बाद इनको दही का जो है दोना बहुत अच्छा लगता है, दही और दही का पात्र जो है बहुत अच्छा लगता है। और दही ऐसे ही नहीं, उसमें मिश्री दही माखन सभी चीज को क्या करके मिला करके एक साथ जो है क्या करते हैं, अपने मुख में ढारते हैं। और यह जो छवि है, यह जो दृश्य बनता है बहुत सुंदर लगता है। आगे देखिए क्या कहता है, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। और अपने तो खाते ही हैं, देखिए इस तरह से जो है खाते हैं, और आपुन खात अपने भी खाते हैं, नंद मुख नावत और अपने पिता नंद के मुख में भी क्या करते हैं, ढारते हैं। और सो छवि कहत न बनिया, और वह जो दृश्य बन रहा है उसको तो कहते नहीं बन रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि बताया नहीं जा सकता है कि कितना
अच्छा लग रहा है। जैसे देखिएगा कि बच्चा को जो है अगर कुछ आप दीजिए बिस्कुट या जो है कुछ भी, और उसके बाद जो है जब तक वो खा नहीं लेता है, जब तक उसका मन नहीं भरेगा, तब तक आप ही दिए अब मांगिए, लाई बउआ नहीं देबो, ऐसे नुकाएगा। लेकिन जब वो खा लेगा और खा के जो है उसको खाए का मन नहीं रहेगा, उसके बाद जो क्या करेगा वो जो है पूरा आहिन गोहिन कचाहिन कर देगा, नेटा पोटा लगा देगा, और उसके बाद जो है वो ज़बरदस्ती मुंह में डालेगा, खाए ले हाथ में देगा। वही जो है श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि अपने भी खाते हैं और अपने पिता नंद के मुख में भी क्या करते हैं, ढारते हैं। और यह जो छवि है कहत नहीं बनिया, मतलब यह जो छवि बन रहा है कहते हुए नहीं बन पा रहा है, अर्थात बहुत सुंदर लग रहा है। आगे कहता है देखिएगा, जो रस नंद जसोदा विलसत शो नहीं तिहो भुवनिया। जो रस नंद और यशोदा विलसत, नंद मतलब नंद जी अर्थात श्री कृष्ण के पिता, और यशोदा मतलब जसोदा मतलब माता यशोदा। तो जो रस, रस मतलब आनंद, खुशी, रस मतलब जो है आनंद या आपका कचे खुशी, जो खुशी, जो आनंद, जो आनंद जो है आपका, जो खुशी जो है दुनिया में इस तीनों लोकों में जो है जो माता जसोदा और नंद जी को मिल गया है, वह दुनिया में तीनों भुवनिया मतलब तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा आनंद। कैसा आनंद बताइए कि भगवान जो है उनके गर्भ से जन्म लिए, भगवान उनके गर्भ से जन्म लिए, उसके बाद भगवान खुद आकर जो है उनका सेवा की, उनके गाय चराइए। सोचिए तीनों लोगों का मालिक और उनके घर में आकर के पले बढ़े और उनका सेवा किए, तो इससे सौभाग्यशाली क्या हो सकता है। लोग भगवान की जो है प्राप्ति के लिए, भगवान की दर्शन के लिए जो है क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को जो है दर्शन नहीं हो पाता है। सोचिए तो भगवान खुद जो है उनके यहाँ गर्भ से जो है उनके माँ जो यशोदा के गर्भ से पैदा लेते हैं और बेटा के रूप में और उनका सेवा करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो आनंद, जो खुशी माता जसोदा और नंद जी को प्राप्त हुआ, वह आनंद, वह खुशी जो है इस तीनों लोकों में किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखिए क्या कहते हैं, भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सोर जुठनिया। भोजन करी नंद अचमन लीनो, श्री कृष्ण जो है भोजन करने के बाद, अचमन मतलब होता है कुल्ला करना। देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं फिर उसके बाद कुल्ला करते हैं, कुल्ला करते हैं मतलब क्या कि जब खाना समाप्त होता है तो कुल्ला करते हैं ताकि हमारा जो मुख है वह दांत उत क्या हो जाए, साफ हो जाए, जो हमारे मुख में जो है जो भी भोजन का कण है दांत में फंसा हुआ वो जो है साफ हो जाए, ताकि वह सड़े नहीं, हमारा जो है मुख साफ रहे। तो उसी प्रकार से भोजन करी नंद अचमन लीनो, श्री कृष्ण जो है नंद जो है भोजन करने के बाद जब वह कुल्ला कर लेते हैं तब मांगत सूर जुठनिया, सूरदास जो है उनके द्वारा छोड़ा गया जो जूठा भोजन है वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण जो है उनसे सूरदास मांगते हैं कि हे श्री कृष्ण आप अपने जो है जूठा जो भोजन है वह हमें क्या कर दीजिए, अमृत रूपी जो भोजन है आप हमें दे दीजिए जूठा। भगवान का कोई भी चीज़ जो होता है वह पवित्र माना जाता है, भगवान का जूठा भी है तो वह क्या है, पवित्र है। तो वह जूठा भोजन जो है वो मांगते हैं, जूठा क्यों, क्योंकि वह खा करके प्रसाद के रूप में, अमृत के रूप में अगर वह मिल जाएगा तो मैं इस माया मोह रूपी संसार जो है, भवसागर जो है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है सूरदास कह रहे हैं किनसे, तो आपका श्री कृष्ण से। देखिएगा पूरा पंक्ति का भावार्थ एक बार हम समझाते हैं। यहाँ आइए देखिए, कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में, श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। और यह जो छवि है नंद की रानी अर्थात माता जसोदा जो है इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत आपने कर रुचि मानत दधिदोनिया। बरी और बेसन से बना हुआ अनगिनत प्रकार के भोज्य पदार्थ, बरी और बेसन से बना हुआ अनगिनत प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है ढेर सारा एकदम छपनो भोग लगा हुआ है, उसको श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। डारत खात लेत आपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, इनको दही का दोना जो है बहुत अच्छा लगता है, दही का पात्र इनको बहुत अच्छा लगता है और अपने से जो है ढारते हैं और अपने से खाते हैं। और खाते हैं दही तो कैसे खाते हैं, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। तो उसमें जो है
आपका मिश्री दही और माखन को मिला करके मिश्रित करके मुख नावत, मुख में नावत मतलब मुख में ढारते हैं, और यह जो छवि है बड़ा ही धन्य लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे देखिए कहता है आपुन खात नन्मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। अपने भी खाते हैं, अपने भी खाते हैं और अपने पिता नंद के मुख में भी क्या करते हैं, ढारते हैं, मतलब पिता को भी खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनिया। और यह जो दृश्य बन रहा है ने, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितना सुंदर लग रहा है। आगे देखिए, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं त्यों भवनिया। जो रस, जो आनंद नंद जी को और माता जसोदा को प्राप्त हुआ, वह आनंद इस दुनिया में तीनों लोकों में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। सूरदास जब भोजन करने के बाद जब कुल्ला करते हैं, सूरदास जो है जब भोजन करने के बाद जब कुल्ला, सॉरी श्री कृष्ण जो है जब भोजन करने के बाद जब कुल्ला करते हैं, तब सूरदास जो है क्या करते हैं, उनके द्वारा छोड़ा गया जूठा जो है क्या करते हैं, मांगते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने जो अमृत रूपी जो जूठा भोजन है, जो प्रसाद है, हमें क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ताकि मैं उसे खा करके मैं क्या हो जाऊं, जो है मुक्ति पा सकूं, और इस माया मोह रूपी संसार से जो है हम क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं, जीवन मरण के चक्कर से जो है छुटकारा मिल जाए। इस प्रकार से हमारा ये पंक्ति दोनों क्या हो गया, कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथियों को शेयर करिए, और अधिक से अधिक आप जो है सपोर्ट करिए, ताकि और भी बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए जो है लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो है आपका हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा जो है आपको जो है कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू। इस तरह से